में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है? ख़ासकर हम महिलाओं का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में क्या योगदान हो सकता है? तो मैं ये समझती हूँ कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो एक सपना देखा है और एक मुहिम चलाई है, तो इसके तहत अगर मैं मेरा एक पर्सनल कंट्रीब्यूशन देखूं इस निर्माण में, तो वो ये है कि हम महिलाएं घर परिवार को संभालते हुए भी एक बहुत बड़ा योगदान इस आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी दे सकते हैं। वो ऐसे कि अभी मैं प्रेजेंट में एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, तो योग के माध्यम से मेरा एक कंट्रीब्यूशन इस निर्माण में ये हो सकता है कि योग के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की दिशा में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये एक ऐसी कला है, योग ऐसी कला है कि आप इसको अभ्यास करते हैं और एक दिन ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं और हम स्वयं इसमें आत्मनिर्भर हो सकते हैं। और ऐसे आने वाले टाइम में हम बहुत लोगों को एक स्वास्थ्य की दृष्टि से आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये ऐसी कला है कि हम 24 घंटे कहीं भी हैं, किसी भी जगह हैं, इसको हम अपना सकते हैं। और ये एक आत्मनिर्भर बनने का एक ज़रिया भी है कि हम जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस माध्यम से जोड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक आर्थिक निर्भरता का भी हम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है। बिकॉज़ मैं इसको कर रही हूँ और इस दिशा में मैंने काफ़ी नॉलेज लिया है और इसकी आगे आने वाली संभावनाओं को भी बहुत नज़दीक से देखा है और मैं थोड़ा समझ भी पा रही हूँ। तो ये एक मेरा योगदान एज़ अ महिला बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और बहुत महिलाओं का भी हो सकता है, क्योंकि ये ऐसी कला है कि जिसको हमने सीखा है, किया है और आज ये हमें एक बहुत बड़ा योगदान दे रही है। दूसरा मेरा ये मानना है कि इस आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम महिलाओं का 100% योगदान हो सकता है। जैसा कि अभी हमने कुछ पिछले टाइम में एक रिपोर्ट देखी थी कि उसमें अभी इस पीरियड में हमारे देश की महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% इंक्रीज़ हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक भारत को सशक्त बनाने की दिशा में एक ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। और मैं मेरा जो योगदान की बात करूं, तो अभी मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अग्रसर हूं और मैं ये समझती हूं कि ये मेरा कदम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। बिकॉज़ मैं अगर इसमें इंडिपेंडेंट बन रही हूँ, तो मैं आने वाले टाइम में बहुत सभी महिलाओं को ये मौका मेरी तरफ से और मेरी बदौलत ये अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है। बिकॉज़ हमारे देश में सभी सेक्टर महिलाओं के लिए 100% ओपन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी क्षमता के अनुसार इनका चुनाव करके और हम अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ, तो मैं एक ऐसी इंडस्ट्री का मैंने चुनाव किया है जहाँ मैं लोगों को सफल बनाऊंगी, तो मैं पहले सफल होंगी। और आने वाले टाइम में मेरी बदौलत अगर एक महिला से दूसरी महिला, तीसरी महिला और ऐसे ये सफ़र आगे बहुत बड़े लेवल पे ये सफ़र जाएगा, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। और ये ऐसी इंडस्ट्री है जो दिल खोलकर हम महिलाओं का स्वागत करती है, जो अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा योगदान देश, समाज, परिवार के लिए देना चाह रहे हैं। तो मैं इस एंटरप्रेन्योरशिप की बदौलत अग्रसर हूँ और मैं स्वागत करती हूँ हमेशा उन महिलाओं की जिनके बड़े सपने हैं और जो अपना योगदान देना चाह रही हैं, जिनके अंदर क्वालिटी है और बहुत सारी क्वालिटी है, एक बहुत सुपर्ब मैनेजमेंट है। तो मैं ये समझती हूँ कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मेरा
बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, क्योंकि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हूँ जहाँ मैं ना सिर्फ अपना ना मेरे परिवार का, मैं ऐसी बहुत सभी सारी महिलाओं को एक माध्यम बन रही हूँ और मैं बनना चाह रही हूँ। इस लेवल को बहुत आगे तक लेके जाना चाह रही हूँ। तो इस आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मेरा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है और हम महिलाओं का हो सकता है। महिला सशक्तिकरण के योगदान में कहीं न कहीं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की जो ये मुहिम है, ये तभी साकार होगी जब हम सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और आर्थिक आत्मनिर्भरता भी आएगी। थैंक यू सो मच।